आज हम बात करेंगे जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की। जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र बिहार में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए आज हम जानते हैं कि यहाँ के लोगों के क्या है मुद्दे और किन मुद्दों पर करने जा रहे हैं वो वोट। तो चलिए चलते हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की सैर पर। चुनाव के दिन है तो चुनावी चर्चा हो रही है। हर वर्ग के लोग यहाँ बैठ के ये जो चौकड़ी लगती है, यहाँ हर समाज के लोग, हर वर्ग के लोग आते हैं। तो हम भी बात करेंगे कि ये जो बैठकी हो रही है तो किस प्रकार की चर्चा हो रही है। चुनाव का मौसम है, किस प्रकार की चर्चा हो रही है? चुनाव की चर्चा तो हर चौपाल और हर मोड़ पर हो रही है, हर एक जगह हो रही है। चाय के दुकानों पर, गांव के गली और खलिहानों में भी हो रही है सब चर्चा। किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? मुद्दा तो बहुत है। देश से लेकर प्रांत और प्रखंड और ब्लॉक स्तर और गांव स्तर का ये समस्याएं सभी पर चर्चा हो रही है। सभी पे चर्चा हो रही है। कुछ युवा भी है, हम युवा से बात करें। अच्छा बताइए, जो कि युवाओं का क्या मुद्दा है इस बार? युवाओं का मुद्दा है कि सरकार जो भी करती है लेकिन जो युवा रहते हैं उसको रोजगार नहीं दे रही है। पिछले 4 साल में रोजगार को बंद कर दिया गया है और अभी इस गांव के 90% युवा बेरोजगार हैं। वो बाहर जब पलायन करने को मजबूर हैं, बाहर जाने को मजबूर हैं, घर से बाहर रह करके कुछ पैसा कमाते हैं। सरकार को ये चाहिए कि सबसे पहले युवा वर्ग पर ध्यान दे और रोजगार। चुनावी मुद्दा तो हम लोग यहाँ गांव में रहते हैं, किसान लोग हैं और किसान लोग खास करके सरकार से बहुत ज़्यादा ही अपेक्षा रखती है। लेकिन किसानों को समय समय पर अनाज का उत्पादन मूल्य जो है वो समर्थन मूल्य ठीक ढंग से नहीं मिल पाता है। यहाँ के कौन सांसद रहे और उनका क्या कार्यकलाप रहा है? यहाँ के सांसद माननीय डॉक्टर अरुण कुमार रहे हैं, जो 5 साल में एक कार्य भी यहाँ नहीं किए हैं इस एरिया में। अच्छा, उनसे हम लोग नारुष्ट हैं। युवाओं के लिए तो अभी मोदी जी बहुत अच्छे काम किए हैं। कौशल विकास योजना का काम किए हैं, जो कि परिपुक्त खिदासराय में उसका सेंटर बनाया गया है। काम भी अच्छा से हो रहा है वहाँ पे। बट जैसे ये हमारे भाई साहब बोले कि 4 साल से रोजगार नहीं मिला है, तो उससे पीछे हम अपने भाई से ही पूछते हैं कि पिछले 60 साल में कितने युवाओं को रोजगार मिला? लेकिन पिछले बार काम नहीं हुआ तो क्या अब नहीं होना चाहिए? ना, काम तो बिल्कुल होना चाहिए, काम तो होना चाहिए, पर इस बार भी फिर से मौका दिया जाएगा। मोदी कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद काम नहीं। ट्रेनिंग के बाद फिर कोई कोर्स ऐसा नहीं हो रहा है कि जाकर के लोग को जॉब दिला सके। उससे हल्का फल्का कौशल विकास योजना के जाके कंप्यूटर के बारे में बताया जा रहा है, पर पूर्ण रूप से रोजगार नहीं मिल रहा है। हमारे लिए देश की सुरक्षा सबसे मुख्य मुद्दा है और भारत बहुत विकास कर चुका है। अब तो अंतरिक्ष में पहुंच चुका है। भारत बहुत विकास कर चुका है। हमारे क्षेत्र में पिछली बार के जो हमारे सांसद रहे श्री अरुण कुमार जी, वो पिछले 5 साल में इलेक्शन जीतने के बाद हमारी तरफ न मुड़ के देखे कि कौन सा गांव है शाहबाजपुर, कौन सा मतलब प्रखंड है खिदरसराय, इस तरफ देखे ही नहीं। हमारा तो ठीक लगा। अरुण कुमार भी सांसद ठीक है काम किए, जहाँ तक बना बेचारा घूम घूम के काम किए। और मेन चीज हमनी के है समस्या की, जिसे अभी जो है सो किसान का मेन पानी जो मुख्य मुद्दा होने के था, तो ये मेन इसे था कि सांसद थे तो इसको थोड़ा सा खुदाई करवा देते कि हम लोग किसान जो थे ना सिंचाई होता है। इसे तो मोदी जी का हमने है भाई का है कि वो मदद कर रहे हैं और नेता अच्छी है। अरुण कुमार के मेन खाली वो गलती रहा कि खाली पानी हमने के सिंचाई के साथ सरकार, मोदी सरकार इनकी नजर में ठीक है, लेकिन सांसद का काम बहुत अच्छा नहीं है। कुछ युवा है, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, युवा है अभी क्या करते हैं और क्या आगे? तो पढ़ाई कर रहे हैं, वही नौकरी की तलाश है। नौकरी मिल रही है युवा? नहीं, अभी क्यों नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अरे हम लोग तो 75-76 की उम्र हो रहा है, तो बहुत चुनाव हम लोग देखे हैं। हम लोग मोदी जी को चाहते हैं। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जाएंगे? यही विकास की मुद्दा है, विकास कीजिए और यहाँ कुछ भी न होता है। और मेरा वोट तो मोदी जी का रहेगा। हम मोदी जी के चाहते हैं और एमपी साहब हमनी के कोई काम न किया। आपको तो एमपी का चुनाव करना है ना, वोट तो एमपी के लिए पड़ेगा। हाँ, तब उनको ना देंगे, अरुण कुमार के ना, मोदी जी के हम लोग वोट देंगे। करने वाला होना चाहिए कि जो काम करे। यहाँ पेयजल का जैसे कि समस्या है, हर तरह की समस्या है, कोई निजाम नहीं हो रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। गांव के युवा की परेशानी है कि रोजगार हम लोग के चाहिए। जो बाहर रह रहे हैं 8,000-6,000 पर कमा रहे हैं, वो घर ही अगर मिल जाता है तो क्या दिक्कत है। गांव में रोजगार चाहिए, हम लोग के नए नए उद्योग चाहिए, अथी चाहिए, उसमें एडजस्ट हो जाएंगे हम लोग और विकास चाहते हैं। कुछ लोग बता रहे हैं जो विकास हो रहा है लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये कैसा विकास है जो रोजगार नहीं मिल रहा है? विकास कैसे हो रहा है? हम लोगों के यहाँ
टोटल काम बहुत जब से ये नीतीश कुमार और मोदी जी आए हैं, नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान है जो कि बिहार सरकार के द्वारा हो, जैसे बिजली। तो इस बार तो सांसद अभी चुनना है, सांसद का चुनाव। नीतीश कुमार मोदी जी के सांसद का कोई वैल्यू नहीं है। सांसद तो हम लोगों को जिताए, लेकिन जितावे के बाद में एको दिन नहीं आए, एक दिन भी नहीं आए 5 साल में। तो लोकल काम आपके नीतीश जी और मोदी कुमार, हाँ नीतीश कुमार का लोकल काम भी आपका वही करेंगे। लोकल काम भी नीतीश कुमार का जो योजना है उसके तो सिर्फ एक चीज हमको कहना है, जल नल योजना बिहार सरकार के द्वारा आया। क्या ये हर जन टोली के लिए सिर्फ है कि उसके अलावे भी है? क्या हो रहा है आपके इलाके में? नहीं, हमारे गांव में एको भी नहीं आया। कोई 2 वार्ड है, 5 नंबर वार्ड में मूसा टोली में लग गया, 5 नंबर वार्ड जो बाकी बच गया वहां भी नहीं लगा। इधर भी 6 नंबर वार्ड में लगा। 6 नंबर का जो हम लोगों को मतलब कि जो सवर्ण लोग हैं उनको क्या कोई व्यवस्था उसका नहीं हुआ। 10% आरक्षण का लाभ तो बहुत अच्छा मिलेगा, जैसा हम लोग आशा करते हैं। खास करके मोदी जी ने इसकी घोषणा की, इससे भविष्य आने वाला। इसमें कहा जा रहा है कि अमीर को ही इसका लाभ मिलेगा, जिसका 8 लाख तक आमदनी है तो अमीर पैसा वाला ही इसको ले लेगा। नहीं, ऐसा बात कहाँ है। अमीर लोग को 8 लाख से जिसका कम आमदनी है उसको तो फायदा न दिया गया है, ऐसी बात नहीं है। गाँव में जो किसान है जिसके बच्चे मैक्सिमम कैटेगरी में पहुंच करके थोड़ी सी अंक से नीचे छट जाता है, कम से कम उसको तो फायदा मिलेगा कि उसका चयन हो जाएगा उसमें। वो तो ये पिछले 60 साल में तो कुछ ऐसा किए नहीं, और ये जो मोदी जी को स्कीम देकर ये करने वाले हैं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कोई काम न किए और ना आए। क्या परेशानी है? परेशानी है नदी नाला के हम लोग को पानी के की पैदा हो। लोगों का मुद्दा है कि मैंने विकास होना चाहिए, और नीतीश कुमार के राज्य में बहुत विकास हुआ है। सड़क सांसद का चुनाव हो रहा है, सांसद का कैसा रहा है काम? सांसद ही कुछ काम नहीं किए हैं। सांसद खाली सिर्फ 5 साल में कुछ काम नहीं किए हैं। हमको तो सांसद बदलना देना इस पहले का सांसद के, ये तो बदल देना है निश्चित की। एगो काम न हुआ है, उनको 3 बार हम लोग वोट दिए, एको बार काम न किया है आज तक। 1 पैसा काम इस गाँव में नहीं। तो अभी की मुद्दा है, अब की चाहिए? अब तो जो सरकार जो पहले लागू किया है, जो मांग था उसी के कारण से मनो जिसका उसी का वोट पड़ेगा। ये हरजन टोली है, हरजन टोली में सबसे पहला जरूरी है कि पुल जो बना है वो सही नहीं बना है। अच्छा, उसके आगे जो रोड है हरजन टोली का, वो बहुत ख़राब रोड है। हरजन टोली में आने जाने का बहुत दिक्कत होता है। और दूसरी बात की जो हरजन टोली में नाली जो बना है, जल योजना है, वो अंदर ढलाई कर दिया है, सब जहाँ का तहाँ टूट गया है, रोड पे पानी रहता है बहुत। इस सब का समस्या स्टैंडर्ड नहीं है, क्वालिटी नहीं है, नहीं पैसा निकाल, बस खाली पैसा निकाला, स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं किया, खाली अति कर लिया ऊपर से थी, इसका कोई अच्छा नहीं किया बढ़िया से थी। सबसे पहले हम लोग कभी जिंदगी में जानते नहीं थे कि किसान के भी पैसा आता है। वो पैसा आ गया खाता में, 15वां दिन आ गया जी। और जितना भी बूढ़ा बूढ़ी सबके पेंशन लग, अब कहीं पे जाना उना नहीं पड़ता है। तो राहुल जी कह रहे हैं हम 6000 का महीना देंगे। अरे भैया, वो तो का किए हैं, वो तो पहले से देखते ही आ रहे हैं। 70 साल को तो नहीं देखे हैं, लेकिन जब से याद है मालूम है। गांव के लोग क्या चाहते हैं? गांव में क्या होना चाहिए? इस इलाका में क्या होना चाहिए? गांव में काम होना चाहिए, गली नाली पानी। यार बोल रहा है कुछ काम हुआ है, सब स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ सब टूटा। अरे स्टैंडर्ड तब आदमी नहीं ध्यान दिया, खा गया ठेकेदार और कुछ ही कहें। अब मोदी जी काम दिया तो मोदी जी खा के करावेंगे कि अब यहाँ जानते लूटे में लागल है तो क्या किया जाएगा? हम काम किए और हम ही लूट लिए, काम ढंग से कार्रवाई नहीं किए, पैसा निकाले चल दिए, तो मोदी जी क्या करें? मोदी जी तो वहाँ से फंड भेज ही ना दिए जी। आप खा जाइएगा तो उसका मोदी जी जिम्मेदारी क्या करेगा? निगरानी क्या करेगा? निगरानी करेगा, गाँव वाला करता, उस पर भाई ध्यान नहीं दिया आदमी जानता। ऐसे देखिए तो हमारा जो उम्र है करीब 2, 3, 4 चुनाव पहले से ही हम लोग सांसद का मैंने चुनाव करते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी कोई ऐसा सांसद यहाँ पे नहीं चुने गए जो लोगों का जो है कोई विशेष जो है कार्य कर सकें। हाँ, अरुण कुमार जो अभी वर्तमान सांसद हैं, इनके पहले जो सांसद थे डॉक्टर जगदीश शर्मा, उनके नेतृत्व में इस गांव में जो है कि काफी कुछ काम किया गया, जैसे रोड दिया गया, ट्यूबवेल दिया गया। अब क्या जरूरत? अब जरूरत है कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी का, समस्या है शिक्षा का, समस्या है जैसे कि यहाँ पर रोड का भी समस्या है, और स्कूल तो हालत जर्जर है, यहाँ पर बिल्डिंग जैसे कि नहीं बना है, समस्याएं तो बहुत ज़्यादा है। और आपके जो हमारे सांसद जो हैं अरुण कुमार, 5 वर्षों में यहाँ तक अपने झांकी भी नहीं दिखा पाए हैं लोगों के बीच में। एक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं विशेष कार्यक्रम कहता है वोटर की। इस कार्यक्रम में हम बात करने आए हैं सरैया बाजार में। यहाँ कुछ युवक हैं और व्यवसायी हैं। क्या है इनके मन में, किन मुद्दों पर करेंगे इस बार वोटिंग, बात करते हैं। बताइए
इस बार लोगों के क्या मुद्दे हैं? रोड की यहाँ बहुत सारी समस्या है, पानी के, नली के, सभी तरह की समस्या। जीत के कोई जाते हैं कभी देखने नहीं, तो 5 वर्ष पर कैसे याद पड़ जाते हैं कि ये गांव है, और पहले याद नहीं पड़ते हैं। जीतला के बाद में कभी भी अगर कोई भी अगर चाहते हैं कि हम विकास कर दे तो विकास का रेशियो लेकर के भी नहीं आते जो है सांसद आपके कभी नहीं आए, कभी नहीं देखे भी नहीं है, और जीत करके गए हैं, बस्ती भी नहीं देखे हैं, और उनको कभी रेशियो लेकर के कोई जगह पर नहीं जाते हैं। और मैं 2016 से पानी के लिए लगातार हम प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि कमिश्नर साहब के पास गए हैं, ये नहीं हुआ है। कुछ और लोग हैं, बुजुर्ग एक हैं, आप बताइए कितना बाबा कितना दिन से आप वोटिंग कर रहे हैं और क्या होता है? हम कर रहे हैं 50 बरस से, लेकिन यहाँ 25-30 बरस से नल लगा हुआ है, आज तक यहाँ पानी नहीं है, पंप बिछा हुआ है, लेकिन इसको बहुत हुआ, लेकिन आज तक सांसद कुछ नहीं करा। सांसद आज तक गाँव नहीं देखी सर। आप बताइए, आप किसान लग रहे हैं, किसान की क्या मुद्दे हैं, क्या किसान की समस्या है? किसान की समस्या है कि हम लोग के बिजली पानी फ्री कर देते हैं, किसान के लिए खेती के लिए बिजली फ्री कर देता कि मतलब किसान लोग सब को फायदा होता, लेकिन ऐसे डीजल चलते चलते तो किसान मर रहा है। युवा क्या सोचकर वोट करेगा? दौड़ धूप कर रहे हैं तो भी नौकरी नहीं मिल रहा है यहाँ पे है, जो हमारा तो लगता है किसी का सरकार बनाने में कोई फायदा नहीं है, या तो युवा लोग को बनाए तो सही कदम उठाएगा। युवा लोग कौन है, कौन आपको दिख रहा है युवाओं को आगे बढ़ा रहा है? अभी गुजरात में जो पटेल लोग है वो सबको अगर बनाया जाए तो कुछ देश को आगे बढ़ाएगा। राहुल गांधी भी खुद को युवा था। हाँ, राहुल गांधी पिछले बार थे, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाए हैं, इस चलते वो लोग को भी बनाने में कोई फायदा नहीं। हम चाहते हैं हमारे गाँव में पानी का सुविधा हो, आने जाने का सुविधा हो, रोड टूटा फूटा हुआ है। हम चाहते हैं हमारे गाँव में बिजली रेगुलर आए ताकि हम लोग पढ़ पाएँ, आगे पढ़ें। पढ़ के क्या करना चाहते हैं और क्या ऐसी सुविधा, ऐसी शिक्षा मिल रही है? शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन हमारे पास सुविधा नहीं है, जैसे कि कोई प्रिफरेंस नहीं है विद्युत का, विद्यार्थी ग्रुपिंग करके पढ़ते हैं, लाइन नहीं है, पानी नहीं है। ये युवा है, इन्हें लगता है कि इन्हें वो सुविधा नहीं मिल रही है जिससे कि ये बेहतर पढ़ाई कर सके। चुनाव में तो यही मुद्दा है कि भाई बरसात होता है तो रोड पर पानी भर जाता है, ठेहुना भर पानी हो जाता है, आम पब्लिक का जैसे कि बहुत तकलीफ होता है, आने जाने में जैसे कीचड़ पड़ता है। कहता है वोटर में हम बात करने आए हैं कुछ महिलाओं से, युवतियों से, जो क्या सोचते हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट देना चाह रहे हैं। चाची बताइए, आप वोट देते हैं, क्या सोचकर वोट देते हैं? हम वोट देते हैं कि हमको सुरक्षा महिलाएं का होना चाहिए, और लड़कियों के बाहर जाती है पढ़ने के लिए तो नजदीकी कॉलेज होना चाहिए। पहली बार फर्स्ट बार मन में कहीं न कहीं एक उत्साह होगा जो पहली बार वोट करें। हाँ, बहुत ज्यादा उत्साह है कि फर्स्ट बार वोट देने जा रहे हैं। हम अपना मत उस इंसान को देने जा रहे हैं जो हमारे सुरक्षा कर दी है। जैसे हमारे पापा किसान है तो किसान को भी बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिए हैं इस बार मोदी जी, हर तरह से मतलब दिए हैं बीज। आपका क्या मुद्दा है, आपके लिए क्या होना चाहिए, क्या युवाओं के लिए, युवतियों के लिए हो रहा है? हाँ, जैसे हो रहा है कि हम लोग कहीं भी अब निर्भीक होकर जाते हैं, जैसे कहीं भी कोई डर नहीं है तो आराम से जाते हैं। तो हम लोग लड़की हैं तो पढ़ाई के लिए भी सुरक्षा दे रहे हैं, जैसे हम आगे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी लोन ये सब का भी सब व्यवस्था है, तो आराम से पढ़ सकते हैं, जॉब लेकर फिर उसको चुका सकते हैं। आप क्या सोचती है कि वोट जब देने जा रही है तो क्या सोचेंगी, और पिछली बार अभी के जो सांसद है वो क्या, उनका काम कैसा रहा और आगे क्या सोचकर आप वोट देंगे? हाँ, मैं यही सोचकर वोट दूंगी कि मतलब पढ़ाई के बारे में, मतलब पढ़ाई अच्छा हो, नज़दीकी कॉलेज हो, और मतलब लड़कियों के बारे में मतलब कि सुरक्षा। तो पहले से माहौल अच्छा हुआ है? हाँ, पहले से ठीक है। क्या सोच रही है, आपके क्या मुद्दे हैं? मेरा सोचना ये है सबसे पहले कि अगर लड़कियां मेहनत से पढ़ाई कर रही हैं तो उन्हें अच्छी जॉब मिले, और जॉब के बाद सबसे बड़ी चीज़ लड़कियों के साथ ये है कि वो कहीं भी निर्भीक होकर जाएं, और उनके साथ जो बहुत कुछ गलत होता है, कहीं भी जाती हैं और उनके साथ बहुत कुछ ऐसा बलात्कारी टाइप, तो ये सब पे सुरक्षा का मतलब ध्यान देना चाहिए। जो इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे हम उन्हीं को वोट देंगे। हम लोग सोचते हैं कि गाँव शहर हो या गाँव हो, गाँव शहर तो कुछ ठीक है, लेकिन गाँव में थोड़ा बेरोजगारी बहुत है, और दूसरी है कि शिक्षा की समस्या, और ये भी है कि अब लोग पढ़ने के लिए बारे में तो कहे, स्वास्थ्य के है कि सब कोई किसी को बीमारी है, कुछ है, और लोग बड़े बड़े टाउन में तो जा नहीं पाते हैं, और छोटे छोटे डॉक्टर जैसे तैसे दवा दे दिए, उसके चलते बीमारी बढ़ गई। सांसद कैसा चाहते हैं, किस तरह? सांसद ऐसा हो जो इस सब पर ध्यान दें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, शिक्षा पर ध्यान दें, और लोग कह के जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं।
तो इसके लिए अब क्या हम कैसे गारंटी हो कि कैसा संसद रहेंगे जो करेंगे यार। लेकिन पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो इंसान हो उस टाइप का होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि संसद हो गए चाहे कुछ भी हो गए, अपना देखते हैं, सबका नहीं देखते हैं, जनता का नहीं देखते हैं, सिर्फ अपना देखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग को अब कैसे सोचे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। मजबूरी में लोग साथ, अच्छा गांव हो गया कि नहीं इन्हीं को वोट देना है, इन्हीं को वोट देना है, ऐसे में जाकर लोग दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हाँ अपना मत अपना होना चाहिए। जो संसद पढ़े लिखे और इंसान नेक इंसान हो उनको देना चाहिए। लेकिन हाँ नहीं जाति लोग देखता है, लेकिन हम लोग जाति नहीं देखते हैं। कोई भी जाति का हो हम लोग वोट दे सकते हैं। सबसे बड़ा समस्या है जल का, है ना। जल का दिक्कत बहुत काफ़ी है हमारे गांव में, एरिया में, और जल बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ प्रयास नहीं हुआ सांसद के? नहीं, कोई प्रयास नहीं संसद का। संसद का तो पैसा यहाँ से गुर गया। आने वाला समय में खेती किसान का कैसे होगा, इस पर बहुत भारी समस्या है, बहुत भारी समस्या। लगता है आपको जो कि किसान के लिए या इस गाँव में पेयजल की भी अब समस्या होने लगी? हाँ, समस्या है। वाटर टेबल जो है सो नीचे जा रहा है। और दूसरी बात है कि इस इलाके में एक परंपरागत सिंचाई व्यवस्था थी आहर और पैन की, जो पता नहीं सदियों से थी, उसका कोई इतिहास नहीं है। वो किस समय से था इसका आज तक कोई इतिहासकार भी नहीं पता लगा सके। और इतनी सुदृढ़ व्यवस्था थी कि तो क्या हुआ उस व्यवस्था का? क्या उस व्यवस्था को इतने अतिक्रमण हो गया है और उस व्यवस्था को फिर से चालू करने के लिए सरकार का प्रयास नहीं रहा है। पिछले जितने भी सरकार आए, इस आहर और पैन को पुनः बहाल करने की कोई भी उसका प्रयास नहीं हुआ। और ऐसा ये व्यवस्था है कि दुनिया में अनोखा है, क्योंकि मगध का जो संरचना है, टोपोग्राफी है, उसमें ऐसा है कि रिवर बेड जो है वो समतल जमीन से 3 फीट ऊपर है। और ये आहर और पैन की व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है। ये मगध का एक धरोहर था, प्राकृतिक धरोहर, वो जो नष्ट है उसको बचाया नहीं जा सका। अगर वो हो जाते हैं कितना नुकसान भविष्य में होने वाला है। ये आहर पैन नहीं बचेगा तो लोग पानी के लिए तरसेंगे। पानी के लिए बहुत त्राहिमाम हो जाएगा नहीं अगर आहर पैन रहेगा तो। अभी तक पैन के लिए कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग का देसियन पैन है, 12 गांव का पैन है, इसका कोई सफाई नहीं कार्य हो रहा है। सिंचाई के लिए हम लोग सिंचाई की खेती के लिए बिजली का लाइन आया हुआ है, ट्रांसफार्मर 500 लग गया है। जब कनेक्शन मांगने जाते हैं कि हमको पटवन के लिए कनेक्शन दिया जाए तो कहता है कि नहीं मिलेगा पटवन के लिए कनेक्शन। पटवन के लिए नहीं मिलेगा। बालू का सबसे बड़ा चीज है, बालू नदी से इतना बालू का उत्खनन हुआ कि नदी ही खत्म हो गई, बालू में ही जल रहता है और बालू समूचे खत्म कर दिया गया। अब जल 15 फीट भी नदी के नीचे, ये छठ पर्व में 15 फीट भी गया नीचे जल के लिए, 15 फीट तक पानी नहीं मिला, जबकि पहले 2 फीट और 1.5 फीट पर पानी मिल जाता था, ये बालू के उत्खनन के चलते। कहता है वोटर में हम बात कर रहे हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के वोटर से। हमारे साथ कुछ और वोटर है। बताइए कि इस बार चुनाव कर रहे हैं तो क्या मुद्दे हैं, लगता है कि क्या होना चाहिए, अभी तक क्या हुआ है? बोलते हैं दारू बंद है और रोज दारू जो है सो बिक ही रहा है, जे कि नहीं, और रोज जो है सो जनता पी के उड़ा रहा है और बेचने वाला जो है सो मालूम हो रहे हैं। इस बार वोट दीजिएगा क्या सोच के? क्या सोच करके? यही सोच करके कि आप जो वादा करते हैं वो वादा का पूरा नहीं होता है। अच्छा आप बताइए कि क्या मुद्दा है इस बार आम लोगों के लिए? आम लोग का मुद्दा यही है कि शराब बंद किया जाए और शराब बेचने वालों को जेल पे ठहराया जाए, पीने वाला नहीं जाए। जब बिकेगा नहीं तो कोई पिएगा नहीं। उनका तो और क्या परेशानी है लोगों की जिसके आधार पर वोट होगा? विकास के आधार पर वोट होगा, विकास करें वोट होगा। इस कार्यक्रम में हम बात करने आए हैं सरैया बाजार में। यहाँ कुछ युवक हैं और व्यवसायी हैं। क्या है इनके मन में, किन मुद्दों पर करेंगे इस बार वोटिंग, बात करते हैं। बताइए इस बार लोगों के क्या मुद्दे हैं? रोड की यहाँ बहुत ज्यादा समस्या है, पानी के, नली के, सभी तरह की समस्या। जीत के कोई जाते हैं कभी देखने नहीं तो 5 बरस पर कैसे याद पड़ जाते हैं कि ये गाँव है, और पहले याद नहीं पड़ते हैं। जीतला के बाद में कभी भी अगर कोई भी अगर चाहते हैं कि हम विकास कर दे तो विकास का रेशियो लेकर के भी नहीं आते हैं। सांसद आपके कभी नहीं आए, कभी नहीं देखे भी नहीं है, और जीत करके गए हैं, बस्ती भी नहीं देखे हैं, और उनको कभी रेशियो लेकर के कोई जगह पर नहीं जाते हैं। और मैं 2016 से पानी के लिए लगातार हम प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि कमिश्नर साहब के पास गए हैं, ये नहीं हुआ है। कुछ और लोग हैं, बुजुर्ग एक हैं। आप बताइए कितना बाबा कितना दिन से आप वोटिंग कर रहे हैं और क्या होता है? हम कर रहे हैं 50 वर्ष से,
लेकिन यहाँ 25-30 बरस से नल लगा हुआ है, आज तक यहाँ पानी नहीं है। पंप बिछा हुआ है, लेकिन इसको बहुत हुआ, लेकिन आज तक सांसद कुछ नहीं करा। संसद आज तक गाँव में ही देखी है। आप बताइए, आप किसान लग रहे हैं, किसान के क्या मुद्दे हैं, क्या किसान की समस्या है? किसान की समस्या है कि हम लोग के बिजली पानी फ्री कर देते हैं, किसान के लिए खेती के लिए बिजली फ्री कर देता कि मतलब किसान लोग सब को फायदा होता, लेकिन ऐसे डीजल चलते चलते तो किसान मर रहा है। युवा क्या सोचकर वोट करेगा? दौड़ धूप कर रहे हैं तो भी नौकरी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे है जो हमारा तो लगता है किसी का सरकार बनाने में कोई फायदा नहीं है, या तो युवा लोग को बनाए तो सही कदम उठाएगा। युवा लोग कौन है, कौन आपको दिख रहा है युवाओं को आगे बढ़ा रहा है? अभी गुजरात में जो पटेल लोग है वो सबको अगर बनाया जाए तो कुछ देश को आगे बढ़ाएगा। राहुल गांधी भी खुद को युवा का। हाँ, राहुल गांधी पिछले बार थे, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाए हैं, इस चलते वो लोग को भी बनाने में कोई फायदा नहीं। हम चाहते हैं हमारे गांव में पानी का सुविधा हो, आने जाने का सुविधा हो, रोड टूटा फूटा हुआ है। हम चाहते हैं हमारे गांव में बिजली रेगुलर आए ताकि हम लोग पढ़ पाएँ, आगे पढ़ें। तो पढ़ के क्या करना चाहते हैं और क्या ऐसी सुविधा, ऐसी शिक्षा मिल रही है? शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन हमारे पास सुविधा नहीं है, जैसे कि कोई प्रिफरेंस नहीं है विद्युत का, विद्यार्थी ग्रुपिंग करके पढ़ते हैं, लाइन नहीं है, पानी नहीं है। ये युवा है, इन्हें लगता है कि इन्हें वो सुविधा नहीं मिल रही है जिससे कि ये बेहतर पढ़ाई कर सके। चुनाव में तो यही मुद्दा है कि भाई बरसात होता है तो रोड पर पानी भर जाता है, ठेहुना भर पानी हो जाता है, आम पब्लिक का जैसे कि बहुत तकलीफ होता है, आने जाने में जैसे कीचड़ पड़ता है। कहता है वोटर में हम बात करने आए हैं कुछ महिलाओं से, युवतियों से, जो क्या सोचते हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट देना चाह रहे हैं। चाची बताइए, आप वोट देते हैं, क्या सोचकर वोट देते हैं? हम वोट देते हैं कि हमको सुरक्षा महिलाएं का होना चाहिए, और लड़कियों के बाहर जाती है पढ़ने के लिए तो नजदीकी कॉलेज होना चाहिए। पहली बार फर्स्ट बार मन में कहीं न कहीं एक उत्साह होगा जो पहली बार वोट करें। हाँ, बहुत ज्यादा उत्साह है कि फर्स्ट बार वोट देने जा रहे हैं। हम अपना मत उस इंसान को देने जा रहे हैं जो हमारे सुरक्षा कर दी है। जैसे हमारे पापा किसान है तो किसान को भी बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिए हैं इस बार मोदी जी, हर तरह से मतलब दिए हैं बीज। तो आपका क्या मुद्दा है, आपके लिए क्या होना चाहिए, क्या युवाओं के लिए, युवतियों के लिए हो रहा है? हाँ, जैसे हो रहा है कि हम लोग कहीं भी अब निर्भीक होकर जाते हैं, जैसे कहीं भी कोई डर नहीं है तो आराम से जाते हैं। तो हम लोग लड़की हैं तो पढ़ाई के लिए भी सुरक्षा दे रहे हैं। जैसे हम आगे पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी लोन, ये सब का भी सब व्यवस्था है, तो आराम से पढ़ सकते हैं, जॉब लेकर फिर उसको चुका सकते हैं। आप क्या सोचती हैं कि वोट जब देने जा रही है तो क्या सोचेगी, और पिछली बार अभी के जो सांसद है वो क्या, उनका काम कैसा रहा और आगे क्या सोचकर आप वोट देंगे? हाँ, मैं यही सोचकर वोट दूंगी कि मतलब पढ़ाई के बारे में, मतलब पढ़ाई अच्छा हो, नज़दीकी कॉलेज हो, और मतलब लड़कियों के बारे में मतलब कि सुरक्षा। तो पहले से माहौल अच्छा हुआ है? हाँ, पहले से ठीक है। क्या सोच रही है, आपके क्या मुद्दे हैं? मेरा सोचना ये है सबसे पहले कि अगर लड़कियां मेहनत से पढ़ाई कर रही हैं तो उन्हें अच्छी जॉब मिले, और जॉब के बाद सबसे बड़ी चीज़ लड़कियों के साथ ये है कि वो कहीं भी निर्भीक होकर जाएं, और उनके साथ जो बहुत कुछ गलत होता है, कहीं भी जाती हैं और उनके साथ बहुत कुछ ऐसा बलात्कारी टाइप, तो ये सब पे सुरक्षा का मतलब ध्यान देना चाहिए। जो इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे हम वही उन्हीं को वोट देंगे। हम लोग सोचते हैं कि गाँव शहर हो या गांव हो, गांव शहर तो कुछ ठीक है, लेकिन गांव में थोड़ा बेरोजगारी बहुत है, और दूसरी है कि शिक्षा की समस्या, और ये भी है कि अब लोग पढ़ने के लिए बारे में तो कहे, स्वास्थ्य के है कि सब कोई किसी को बीमारी है, कुछ है, और लोग बड़े बड़े टाउन में तो जा नहीं पाते हैं, और छोटे छोटे डॉक्टर जैसे तैसे दवा दे दी है, उसके चलते बीमारी बढ़ गई। सांसद कैसा चाहते हैं, किस तरह? सांसद ऐसा हो जो इस सब पर ध्यान दें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, शिक्षा पर ध्यान दें, और लोग कह के जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए अब क्या हम कैसे गारंटी हो कि कैसा संसद रहेंगे जो करेंगे यार, लेकिन पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो इंसान हो उस टाइप का होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं कि संसद हो गए चाहे कुछ भी हो गए, अपना देखते हैं, सबका नहीं देखते हैं, जनता का नहीं देखते हैं, सिर्फ अपना देखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग को अब कैसे सोचे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, मजबूरी में लोग साथ। अच्छा, गांव हो गया कि नहीं इन्हीं को वोट देना है, इन्हीं को वोट देना है, ऐसे में जाकर लोग दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हाँ, अपना मत अपना होना चाहिए, जो संसद पढ़े लिखे और नेक इंसान हो उनको देना चाहिए। लेकिन हाँ, नहीं जाति लोग देखता है, लेकिन हम लोग जाति नहीं देखते हैं, कोई भी जाति का हो हम लोग वोट दे सकते हैं। सबसे बड़ा समस्या है जल का, है ना। जल का दिक्कत बहुत काफ़ी है हमारे गांव में,
एरिया में, और जल बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ प्रयास नहीं हुआ सांसद के? नहीं, कोई प्रयास नहीं सांसद का तो पैसा यहाँ से गुर गया। आने वाला समय में खेती किसान का कैसे होगा, इस पर बहुत भारी समस्या है, बहुत भारी समस्या। लगता है आपको जो कि किसान के लिए या इस गांव में पेयजल की भी अब समस्या होने लगी? हाँ, समस्या है। वाटर टेबल जो है सो नीचे जा रहा है। और दूसरी बात है कि इस इलाके में एक परंपरागत सिंचाई व्यवस्था थी, आहर और पैन की, जो पता नहीं सदियों से थी। उसका कोई इतिहास नहीं है, वो किस समय से था इसका आज तक कोई इतिहासकार भी नहीं पता लगा सके। और इतनी सुदृढ़ व्यवस्था थी कि तो क्या हुआ उस व्यवस्था का? क्या उस व्यवस्था को इतने अतिक्रमण हो गया है और उस व्यवस्था को फिर से चालू करने के लिए सरकार का प्रयास नहीं रहा है। पिछले जितने भी सरकार आए, इस आहर और पैन को पुनः बहाल करने की कोई भी उसका प्रयास नहीं हुआ। और ऐसा ये व्यवस्था है कि दुनिया में अनोखा है, क्योंकि मगध का जो संरचना है, टोपोग्राफी है, उसमें ऐसा है कि रिवर बेड जो है वो समतल जमीन से 3 फीट ऊपर है। और ये आहर और पैन की व्यवस्था दुनिया में कहीं नहीं है। ये मगध का एक धरोहर था, प्राकृतिक धरोहर, वो जो नष्ट है उसको बचाया नहीं जा सका। अगर वो हो जाते हैं कितना नुकसान भविष्य में होने वाला है। ये आहर पैन नहीं बचेगा तो लोग पानी के लिए तरसेंगे। पानी के लिए बहुत त्राहिमाम हो जाएगा नहीं, अगर आहर पैन रहेगा तो। अभी तक पैन के लिए कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग का देसियन पैन है, 12 गांव का पैन है, इसका कोई सफाई नहीं कार्य हो रहा है। सिंचाई के लिए हम लोग सिंचाई की खेती के लिए बिजली का लाइन आया हुआ है, ट्रांसफार्मर 500 लग गया है। जब कनेक्शन मांगने जाते हैं कि हमको पटवन के लिए कनेक्शन दिया जाए तो कहता है कि नहीं मिलेगा पटवन के लिए कनेक्शन। पटवन के लिए नहीं मिलेगा। बालू का सबसे बड़ा चीज है, बालू नदी से इतना बालू का उत्खनन हुआ कि नदी ही खत्म हो गई, बालू में ही जल रहता है और बालू समूचे खत्म कर दिया गया। अब जल 15 फीट भी नदी के नीचे, ये छठ पर्व में 15 फीट भी गया नीचे जल के लिए, 15 फीट तक पानी नहीं मिला, जबकि पहले 2 फीट और 1.5 फीट पर पानी मिल जाता था, ये बालू के उत्खनन के चलते। कहता है वोटर में हम बात कर रहे हैं जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के वोटर से। हमारे साथ कुछ और वोटर है। बताइए कि इस बार चुनाव कर रहे हैं तो क्या मुद्दे हैं, लगता है जो क्या होना चाहिए, अभी तक क्या हुआ है? बोलते हैं दारू बंद है और रोज दारू जो है सो बिक ही रहा है, जे कि नहीं, और रोज जो है सो जनता पी के वो बढ़ा रहा है और बेचने वाला जो है सो मालूम हो रहे हैं। इस बार वोट दीजिएगा क्या सोच के? क्या सोच करके? यही सोच करके कि आप जो वादा करते हैं वो वादा का पूरा नहीं होता है। अच्छा, आप बताइए कि क्या मुद्दा है इस बार आम लोगों के लिए? आम लोग का मुद्दा यही है कि शराब बंदी किया जाए और शराब बेचने वालों को जेल पे ठाया जाए, पीने वाला नहीं जाए। जब बिकेगा नहीं तो कोई पिएगा नहीं। और क्या परेशानी है लोगों की जिसके आधार पर वोट होगा? विकास के आधार पर वोट होगा, विकास करें वोट होगा। ये है कुछ मुद्दे हैं यहाँ के लोगों की, जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र की। यहाँ के वोटर हैं, कई तरह की बातें कर रहे हैं। कोई विकास की बात कर रहे हैं तो किसी को लगता है कि शराबबंदी कानून को सही ढंग से लागू होना चाहिए। इसके साथ ही कई तरह की बातें हो रही है जिसके आधार पर आने वाले चुनाव में यहाँ के मतदाता वोट करेंगे। हमारे खास कार्यक्रम कहता है वोटर में आज के लिए इतना ही। फिर एक नए एपिसोड के साथ हम नई जगह मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।